हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं टिनी एफएम पे हमारी कहानी ट्रेन वाला प्यार। तो इस कहानी का जो टाइटल है वो है बिछड़ा यार। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सारिका उस लड़के को देखकर ये सोच रही थी मन ही मन, बेचारे को भूख लगी होगी, पर ऐसे मुसीबत आ गया है कि वह अपना लाया हुआ खाना भी नहीं खा सकता। यह लड़का मुझे अच्छा महसूस कराने के लिए तो ये सब कर रहा है। सारिका के मन में ऐसा विचार आते ही उस लड़के के प्रति अथाह प्रेम सम्मान जागृत हो उठा। सारिका ने टिफिन उस लड़के के सामने रखते हुए कहा, खाना खाने का मेरा भी बिल्कुल इच्छा नहीं है। अगर भूख लगेगी तो मैं बाद में केला खा लूँगी। ये तो आपके लिए है, ये तो आपके लिए ही लाई हूँ। फिर ओके जी, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। ये कहते हुए उसने टिफ़िन खोला और खाना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी शक्ल बता रही थी कि इस खाने से उसका पेट नहीं भरेगा। उसके चेहरे को देखते हुए सारिका को उस पर दया आ जाती है। उसने अपने बैग से 4 केले निकाले और 2 केले उसकी तरफ बढ़ा दिए, जिसे उस लड़के ने बहुत तेजी से पकड़ा और उसे अपने हाथों में रखकर खाना को खाने लगा। यह देख सारिका उस लड़के पर दया आ गई। उसके चेहरे पर ममता का भाव दिखने लगा। वह उस लड़के को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर केला खाते हुए अपने साथ लाई हुई किताब पढ़ने लगी। और जैसे ही किताब पढ़ना स्टार्ट ही किया, वैसे ही उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। उसकी दोस्त का फ़ोन था। जब समय काटना सबसे मुश्किल काम लग रहा हो, उस समय ऐसे फ़ोन बहुत ज़्यादा सुकून देने वाले होते हैं। सारिका बहुत ही आराम से अपनी दोनों आँखों को बंद किए अपनी दोस्त से अपने भविष्य के प्लान के बारे में डिस्कस करने में व्यस्त थी। बातों के दौरान उसे याद आया कि उसका यह आराम उस अपरिचित लड़के की उपस्थिति का परिणाम था, वरना पता नहीं अभी तक क्या से क्या हो गया होता। यह सोचकर सारिका की पूरी बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने उस लड़के की तरफ नज़र दौड़ाई तो वह लड़का भी हल्की मुस्कान के साथ सारिका को ही देख रहा था। तब सारिका को अनुभव हुआ कि शायद वह उसकी आराम को देखकर स्माइल कर रहा था। उसे लगता होगा, अगर वह न आता तो भी क्या मैं ऐसे ही आराम से बातें कर रही होती। दोनों की आपस में आंखें मिली और सारिका ने जल्दीबाजी में अपनी आंखें बंद कर ली। उस लड़के को इस तरह सारिका का झप्पी मारना बहुत ही प्यारा लगा। उसकी मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। वह सारिका से अपना परिचय जानना चाहता था, लेकिन ऊपर बैठे हुए दोनों लड़कों के सामने वह सारिका को अपनी पत्नी घोषित कर चुका था और उसे एक नाम भी दे चुका था। तो अब परिचय मांगकर कोई नई समस्या खड़ी नहीं कर सकता था। वे दोनों लड़के अभी भी शराब की चुस्कियां ले रहे थे। उनका अभी सोने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। अगर वे सारिका से परिचय मांगे और वे दोनों लड़के नीचे उतरकर सारिका के साथ फिर से गलत हरकत करने लगे तो उस लड़की के लिए मुसीबत बन जाएगी और फालतू मारपीट होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। और इन सब बातों को अपने दिमाग में रखते हुए चुपचाप रहना ही बेहतर समझा और सारिका की तरफ देखते हुए बोला, राधिका, मुझे नींद आ रही है, मैं अब सो रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी काम की ज़रूरत पड़े तो मुझे उठा देना, और हाँ, जब हमारा स्टेशन आए तो मुझे ज़रूर उठा देना, वरना तुम्हें अकेले ही घर जाना पड़ेगा। सारिका, हाँ, ठीक कहा ना मैंने। उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी। इन सब हरकतों को देखकर सारिका को भी हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, ठीक है, आपको उठा दूंगी, आप सो जाओ। मैं अभी कुछ देर पढ़ाई करूंगी क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है।
सारिका को यह सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि जैसे ही ऊपर की बर्थ वाले दोनों लड़के सो जाएंगे तब इस लड़के के पास जाकर धन्यवाद कहूँगी और उसका परिचय भी प्राप्त करूँगी। इसी इंतज़ार में वह अपने नींद को रोकते हुए पढ़ाई करती रही और पता नहीं वह कब सो गई। उठो, हमारा स्टेशन आ गया, कितना सोती हो तुम। उस लड़के ने जब सारिका का हाथ पकड़कर उठाया तब कहीं जाकर उसकी नींद टूटी। अरे पता नहीं इतनी गहरी नींद कैसे आ गई मुझे। सारिका उठकर बैठ गई और अपना सारा सामान पैक करने लगी। सारिका अपने आप में गुस्सा हो रही थी कि आखिरकार मुझे नींद कैसे आ गई। अब वह अपने मन में सोच रही थी कि ऊपर बर्थ वाले दोनों लड़के जाने की तैयारी में हैं। इनके जाते ही आराम से इस लड़के से बात करूंगी। यह सोचकर सामान को धीरे धीरे पैक करने लगी। उसकी धीमी गति को देखकर वह लड़का परेशान हो उठा और धीरे से उसके कान में बोला, जल्दी करो, मेरी प्लेटफॉर्म नंबर 8 से आगे की ट्रेन है, छूट जाएगी। रात में तुम इतनी गहरी नींद में सो गई थी कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। ये सारी बातें सुनकर सारिका बहुत ज़्यादा उदास हो गई। उसके मन ही मन सोचा कि यह लड़का भी मेरे से बात करना चाहता था। ओह, कितनी पागल हूँ मैं। उसने फुर्ती के साथ अपने बुक में रखे कागज़ को निकाला और उस पर अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखकर किताब में रख दिया और फिर उस किताब को उस लड़के के हाथों में पकड़ा दिया। लड़के ने भी बहुत जल्दीबाजी में उस बुक को अपने हाथ में पकड़ लिया। दोनों अपने अपने सामान को लेकर कोच से बाहर निकल आए। ट्रेन में जब बैठ जाऊंगा तब तुमको कॉल करूंगा, बाय बाय, कहते हुए लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ओर लगभग दौड़ता हुआ चला गया। सारिका भी उसी तत्परता के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आई और बस में बैठकर अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़ी और पूरे रास्ते भर अपने फ़ोन को हाथों में पकड़ी रही कि कहीं उस लड़के का फ़ोन मिस ना हो जाए। सारिका दिन भर इंतज़ार करती रही। हॉस्टल पहुंचने तक क्या रात तक भी उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने ज़बरदस्ती तो अपना फ़ोन नंबर दिया नहीं था। उसने भी तो हमसे बात करने की इच्छा जाहिर की थी। आखिर वह लड़का हमसे बात करना चाह रहा था तो कॉल क्यों नहीं किया। सारिका बार बार अपने फ़ोन की तरफ देखकर परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि आखिरकार उसका कॉल क्यों नहीं आया। सारिका पूरे दिन उस लड़के के कॉल के बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और जब उसका कॉल नहीं आया तो वह बहुत ज़्यादा उदास हो गई। अब उसका रोने जैसा मुंह बन गया था। उस लड़के ने सारिका की ऐसी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी और उस समय उसे उसके लिए ऐसा कुछ विशेष फील भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब न जाने दिल में इतनी बेचैनी उसके लिए क्यों होने लगी थी। मन कर रहा था कि समय की गति को वापस मोड़ दूं और उस लड़के से उसका पूरा परिचय ले लूं, साथ ही अपने दिल की पूरी बातें उसे कह दे और उसे यह भी कह दे कि वह हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती है, वैसे ही सुरक्षित जैसे कल वाली रात। उसकी वजह से उसने अनुभव किया था कि कितना खूबसूरत पल था वह जीवन में। पहली बार उसने ऐसा फील किया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कहानी के अगले पार्ट का थोड़ा सा इंतज़ार करिए। बहुत जल्द ही मिलूँगी मैं टिनी FM जान के साथ।